जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेजस लाइव। मैं हूं रामेश्वर। इस वक्त की बड़ी खबर हम छापेड़ा में हैं और आप सभी जानते ही हैं जिस प्रकार से जगह जगह पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं और बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं को सताया जा रहा है हिंदुओं द्वारा भारत में जगह जगह पर ज्ञापन देकर मांग की जा रही कि हिंदुओं को सेफ किया जाए। तो इसी तारतम्य में हमारे साथ गुरुदेव जुड़े हुए हैं। क्या कुछ बोलते हैं, आइए जानते हैं। गुरुदेव जय श्री राम। क्या मामला है, थोड़ा सा आपने ज्ञापन यहाँ छापेड़ा में भी दिया और कल राजगढ़ में भी आपकी झलकी जो है देखने को मिली थी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सबको जय श्री राम। यही कहूँगा कि आप सबको विदित है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। एक इस्कॉन मंदिर के संत को भी गिरफ्तार कर लिया, उनकी जमानत के लिए वकील तक नहीं मिल रहे हैं। ऐसे आघात पे आघात हमारे सनातन धर्म पे हो रहे हैं। तो मौका है इस समय कि कम से कम हम एक छोटी सी छापेड़ा की धरती से ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम दिया। विचार करेगा विश्व, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इस बात की चर्चा होगी कि जगह जगह सनातनी जागृत हो रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि वहाँ हिंदुओं पर कितना अत्याचार हो रहा है। बहन बेटियों को ले जा रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है, मठ मंदिर आश्रम खंडित किए जा रहे हैं। फिर हम सनातन धर्म कैसे चुप रहेंगे? इसी के लिए हमने एक भव्य रैली विश्व हिंदू परिषद के इन सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से निकालकर और राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया तहसीलदार जी को कि जल्दी से जल्दी हमारी मांग जो उस ज्ञापन में रखी गई है वह पूर्ण हो। गुरुदेव, क्या ज्ञापन देने से या लोगों को इकट्ठे होने से, रैली करने से हिंदुओं पर अत्याचार होना बंद हो जाएगा बांग्लादेश में? देखिए, यही कहूँगा, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं ये कहूँगा इस विषय में कि ज्ञापन देने से, आवाज़ बुलंद करने से पक्की बात है कि कुछ ना कुछ आहट होगी, ज़रूर होगी। अत्याचारों तक हमारे हिंदू सनातन धर्म पे अत्याचार हो रहे हैं, इसकी चर्चा राष्ट्रीय लेवल पे होगी, क्यों नहीं होगी, बराबर होगी। और अगर फिर भी अत्याचार बंद नहीं हुए तो हम फिर उसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। आगे जो हमारे संगठन को आगे दिशा निर्देश दिया जाएगा, फिर हम खड़े होंगे, फिर निकाले जाएंगे। बार बार हम उनके लिए खड़े हैं और यही कहेंगे कि भारत से यही आवाज़ जानी चाहिए कि ऐसा सनातनियों, अपने आप को बांग्लादेश में अकेले मत समझना। हम 100 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं, ज्ञापन देंगे, रैली निकालेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक और जैसे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हिंदुओं के मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है जगह जगह पर बांग्लादेश में। इससे समाज में बुरे तरीके से प्रभाव पड़ रहा है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार तो हो ही रहा है, लेकिन उन हिंदुओं के प्रतीक को भी मिटाया जा रहा है। यही तो कट्टरपंथियों की अत्याचार की विभत्सा बता रही है कि जो हमारी भावना जुड़ी रहती है, मन आत्मा से हम मंदिर जाते हैं स्वच्छ साफ सुंदर होकर, जहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है, ऐसे मंदिरों को खंडित करके वो हमारे सनातन धर्म की जो एक सूक्ष्म भावना होती है, हर एक व्यक्ति के भीतर धर्म के लिए बड़ी जागृत भावना होती है, उस भावना पे भी घोर प्रहार किया जा रहा है उनके द्वारा। जो मंदिरों में हमारी आस्था है, अच्छा बताइए, मंदिर खंडित करने से क्या मिलेगा? पर नहीं, उन्हें हमारी आस्था खंडित करनी है। उन्हें बताना है कि देखो हम क्या क्या कर सकते हैं जो बहुसंख्यक हो जाते हैं। अब हमें तो आपके चैनल के माध्यम से ज़्यादा नहीं, केवल इतना कहूँगा कि हे सनातनियों, ये आहट पहचान लो, समझ लो और अभी भी समय है, खड़े हो जाओ, एक हो जाओ, जाति पाति का भेद भुलाकर आगे बढ़ जाओ और संगठन के साथ खड़े हो जाओ। गुरुदेव, एक और जैसे नारा लगातार देख रहे हैं हम, सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है कि भारत में जो है भाईचारा और बांग्लादेश में हिंदू बेचारा, इसका क्या अर्थ है? अब ये तो सरल सहज सी बात है। भाईचारा चारा इसलिए बनाया जा रहा है कि हम खाए जाएं, मारे पीटे। यहाँ पर केवल और केवल भाईचारा, सनातनियों को भाईचारा के उन पे अत्याचार जो होते हैं वो छुपा दिए जाते हैं और यहाँ भाई 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 करके गले लगा लिया जाता है। इन गले लगाने में ये पीछे छुरी रखते हैं। ये भाईचारा नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये सबसे गलत प्रचार किया जा रहा है, जगह जगह हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। यहाँ भाईचारा करके गले लगे, ये सबसे गलत नारा है हमारे हिंदू सनातनियों पे। और नहीं मानोगे तो एक दिन वहाँ बेचारा हो रहा है, ये भाईचारा करके यहाँ भी हिंदुओं को बेचारा कर देंगे। इसलिए सब गलत, भाईचारा कोई भाईचारा नहीं है। हम भाई भाई हैं, हम हिंदू भाई रहेंगे, जाति पाति मिटाकर हम भाई बनेंगे। यही हमारा भाईचारा रहेगा आपस का। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपका अमूल्य समय हमें देने के लिए। तो सर्व समाज से, सकल हिंदू समाज से भी गुरुदेव का यही निवेदन है कि सभी एकत्रित हो
और हिंदुओं की आवाज़ जो है बुलंद करे। हमारे साथ बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो आप पधार सकते हैं, धन्यवाद आपका। तो कमल जी, क्या कहना है आपका? जगह जगह जैसे आवेदन दिए जा रहे हैं, सारा सकल हिंदू समाज एकत्रित होकर, आपका क्या कहना है? हमारा एक ही कहना है कि जिस भारत भूमि ने, जिस सनातन भूमि ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, आज उस सनातन संस्कृति के खिलाफ इतने उग्र आंदोलन और कट्टरपंथी लोग जो बांग्लादेश में जो मौजूद है, कुछ ही सालों पहले बांग्लादेश भारत का हिस्सा था और आज वो कटकर अलग हो गया। वहाँ के जो बहुसंख्यक कट्टरपंथी लोग हैं, उनके द्वारा हिंदू माँ बहन बेटियों और कुछ मंदिर, कुछ संत और कुछ सनातन के अनुयायी, इन सब के खिलाफ वहाँ पर जगह जगह मंदिर जलाए जा रहे हैं, माँ बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है। उन सबको देखते हुए आज हमने नगर छापियाड़ा में, और पूरे देश में ये चल रहा है, आज हम नगर छापियाड़ा में हमने एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार और राष्ट्रपति के नाम पर यह ज्ञापन रहा है। इसमें हमारा अनुरोध ये है कि जो बांग्लादेश में अत्याचार चल रहा है वो जल्द से जल्द रुके और इसके खिलाफ कार्रवाई हो। चलिए, हाँ दुर्गेश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ कल भी राजगढ़ में बहुत ही विशाल जन आक्रोश रैली थी और वहाँ पर एक क्रांतिकारी युवा संत पहुँचे थे। मुझे उनकी बात दिल पर छू गई। वास्तव में उन्होंने सही कहा है कि आज जो बसंती चोला ओढ़कर भाजपा जो लोकसभा में आई है, मैं उस पार्टी से कहना चाहता हूँ कि वो इस बात को छोड़ दे कि सबका साथ सबका विकास। पहली प्राथमिकता तो ये है, वो उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा अब, जिसका साथ उसका विकास, वो जयचंद की भूमिका ना निभाए। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बांग्लादेश में वहाँ की जो कट्टरपंथी सरकार अगर अब भी नहीं जागी तो अब जो राजगढ़ में सभा होगी वो उग्र आंदोलन होगा, उग्र सभा होगी। वहाँ तो कहते हैं कि यहाँ तो कहते हैं कि भाईचारा, और वहाँ पर हिंदू बेचारा। आदरणीय गुरुजी ने इसी तरह की बात जो बताई थी, वो मैं भी कहना चाहता हूँ कि हम तो क्या है, वीर शिवाजी जी के वंशज है, महाराणा प्रताप के वंशज है। हम हमारी माँ को और दूसरी जो बहन बेटियां हैं उनको सभी को माँ बहन का दर्जा देते हैं और उसी प्रकार माँ बहन का दर्जा देंगे, लेकिन ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए सभी से निवेदन है कि सभी कट्टर जो हिंदू है, वो हम जो कहते हैं उनको कि चलो वहाँ पे उग्र आंदोलन रैली है, तो वो यही कहते हैं, अरे यार ये आवेदन देने से क्या होगा। जिस दिन लठ डंडे और तलवार के साथ हमको चलने का आप आज्ञा दोगे, उस दिन हम सब लोग मिलकर एकता के साथ चलेंगे। अभी 5% हिंदू जागा है, अभी जब पूरा हिंदू जग जाएगा तो सोच लो फिर क्या होगा। इसलिए हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि उग्र आंदोलन से बचे, नहीं तो फिर हिंदू असहिष्णु हो जाएगा। हिंदुओं पर जिस प्रकार से बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? बांग्लादेश में अत्याचार जो हो रहे हैं उसका एक ही कारण है कि हिंदू सोया हुआ है। इसलिए हिंदू को जागना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, और आगे आने से पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। अपने घर में हथियार रखना पड़ेगा और अपने को स्वयं अपनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था को आगे लाना पड़ेगा। डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जो बांग्लादेश में चल रहा है वो एक दिन हमारे भारत में भी हो सकता है। मतलब ये है कि सारे हिंदू सकल समाज को एकत्रित होना पड़ेगा, एक जगह बैठकर। उनको मीटिंग करने का ये समय नहीं है, उनको जागकर अपने लोगों के लिए, अपने हिंदू समाज के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो आप सभी भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने भी हिंदू सोए हुए हैं उनको इस गहरी नींद से उठाए। इस चक्कर में ना रहे कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमारा परिवेश अच्छा है, इसका मतलब हमारे साथ अच्छा हो रहा है। ये दिन बांग्लादेश में जो है वो आपके यहाँ भी आने वाला है बहुत जल्द, अगर आप नहीं जागे तो समय से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये खास रिपोर्ट छापियाड़ा से तेजस लाइव की। थैंक यू सो मच।